हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम करंट टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं। और इसमें हमारा जो आज का सेशन है थोड़ा सा अलग रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। वैसे तो डेली हम 2-3 टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके बारे में। और उसके अलावा जो टॉपिक्स हमारे बच जाते हैं, कुछ वन लाइनर टाइप जो क्वेश्चन हुए, करंट के क्वेश्चन हुए, तो 15 जनवरी तक के जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन हैं, उनको हमने एक ही वीडियो में इंक्लूड किया है। तो उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग 10 to 12 टॉपिक्स हैं हमारे आज, जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो इससे हमारा ओवरऑल जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरीके से तैयार होता रहेगा, क्योंकि हम डेली 2-3 टॉपिक्स तो ले ही लेते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, और उसके अलावा जो बचते हैं उनको हम एक ही वीडियो में समय समय पर इंक्लूड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और इसमें सबसे पहले हमारी न्यूज़ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व के पहले फुटबॉलर बने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, यानी 759 गोल्स ये अब तक कर चुके हैं। और ये गोल मिलाकर हैं, यानी क्लब के लिए भी जब खेलते हैं उनमें किए गए गोल, और कंट्री के लिए। कंट्री और क्लब का क्या मतलब है, तो ये एक क्लब के लिए भी खेलते हैं जिसमें उन्होंने जो गोल किए हैं, और कंट्री के लिए जैसे वर्ल्ड कप होते रहते हैं, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जो फीफा वर्ल्ड कप है या अन्य जो मैचेस हैं एक देश से दूसरे देश के बीच, तो उनमें किए गए गोल दोनों को मिलाकर ये अभी तक 759 गोल कर चुके हैं, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के प्लेयर हैं और ये हैं फुटबॉलर। आप सभी इनके नाम से पहले भी वाकिफ़ होंगे। तो ये भी करंट में इसीलिए थे क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। और अगर बात करें तो कंट्री के लिए इन्होंने 102 गोल, यानी 102 गोल ही अभी तक कर चुके हैं कंट्री के लिए। और कंट्री के लिए जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 109 गोल किसी एक देश के लिए, किसी एक व्यक्ति के द्वारा सबसे ज़्यादा किए गए गोल हैं। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि ज़रूर ये इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और जल्द ही ये विश्व के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हो जाएंगे किसी एक कंट्री के लिए। अभी तो ये क्लब और कंट्री दोनों को मिलाकर सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये विश्व के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन गए हैं अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगली न्यूज़ है हमारी 5 आइज के विषय में, यानी 5 आइज क्या है, व्हाट इज 5 आइज। तो ये एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कह देते हैं एक संगठन है जो कि कोल्ड वार के समय से चला आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 देशों का एक ये समूह है, 5 देशों का संगठन है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से 5 कंट्री इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया, देन फिर इसमें है ब्रिटेन और कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो 5 कंट्री हैं इनका ये एक संगठन है जिसे कहा जाता है 5 आइज। इसे कहा जाता है 5 आइज। तो ये किस लिए संगठन है, तो इन्होंने आपस में संगठन बना रखा है किसके खतरों से बचने के लिए। तो नॉर्थ कोरिया, जहाँ का तानाशाह है किम जोंग उन, तो वो अपने हिसाब से हाइड्रोजन परीक्षण है, हाइड्रोजन बम परीक्षण है या अन्य परीक्षण करता रहता है, इसीलिए उनके उससे खतरे को निपटने के लिए। और इसमें चाइना तो आप सभी लोग जानते हैं चाइना कितना खतरनाक है सभी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि वहीं से जो ये कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, वहीं से फैला। तो नॉर्थ कोरिया और चाइना से खतरों से बचने के लिए ये 5 देशों का एक संगठन है जिसे 5 आइज के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूएसए शामिल हैं। और ये जो संगठन है ये बना था जब कोल्ड वार चल रहा था, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसी समय, क्योंकि ये अलग संगठन बनाए थे, नॉर्थ कोरिया और चाइना एक ही साइड रहते हैं, और इनके खतरों से बचने के लिए इन 5 देशों ने आपस में संगठन बना रखा है। तो इसे ही कहते हैं 5 आइज। अब आगे आती है न्यूज़ हमारी अंटार्कटिका से रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली अंटार्कटिका में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू हुआ है। 40वां वैज्ञानिक अभियान। तो अंटार्कटिका क्या है, तो ये एक महाद्वीप है जो बर्फ़ से ढका रहता है, क्योंकि यहाँ ये पोल साइड स्थित है। तो यहीं पर हर देश के, यानी कई सारे देशों के अपने अपने शोध संस्थान यहीं पर बने हुए हैं, केंद्र बने हुए हैं, जहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किया जाता है
रिसर्च किया जाता है यहाँ पर। तो अभी 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू हुआ है भारत की ओर से इस अंटार्कटिका में। और भारत के यहाँ पर 2 केंद्र हैं, मैत्री व भारती। ये 2 केंद्रों के नाम है जो अंटार्कटिका में स्थित हैं। ये भारत के केंद्र है जहाँ पर भारत के वैज्ञानिक वहाँ पर रहकर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। तो यहीं पर अभी 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू हुआ है, यानी वैज्ञानिक वहाँ पर अब पहुँचे हैं अपने केंद्रों पर, यानी मैत्री और भारती। पहले यहाँ पर हिमाद्री हुआ करता था, लेकिन हिमाद्री को समाप्त करके फिर वहाँ पर भारती जो केंद्र है वो वहाँ पर खोला गया, ओपन किया गया, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक ही रहते हैं और वहीं पर वो रिसर्च कार्य करते हैं। और यहीं पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देशों के जो वैज्ञानिक हैं वो भी यहीं पर रहते हैं और रिसर्च करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अंटार्कटिका से रिलेटेड करंट की न्यूज़ है, इसको आपको याद रखना है। अब आगे आता है हमारा मिशन कर्मयोगी योजना। ये रिसेंटली जनवरी में ही दोनों जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर लॉन्च की गई हैं। तो इनमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है क्योंकि दोनों में कर्मयोगी है। तो पहले है मिशन कर्मयोगी और फिर है कर्मयोगी योजना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है हमको देखना है। तो ये जो मिशन कर्मयोगी है ये रिलेटेड है किससे, यूपीएससी पास आउट ऑफिसर से, यानी जो यूपीएससी में वर्क करते हैं, आईएएस पीसीएस है, वो जो पास आउट होते हैं उन ऑफिसर्स के लिए ये आया था मिशन कर्मयोगी। और बात करें अगर कर्मयोगी योजना की तो ये रिलेटेड है लखनऊ विश्वविद्यालय से, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये योजना है, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा वहीं पर जो वहाँ के स्टूडेंट्स होंगे उनको वहीं पर ही कोई ना कोई जॉब दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड ये एक योजना आई थी जिसे कर्मयोगी योजना का नाम दिया गया था। तो ये दोनों आपको याद रखना है और साथ में ही ये दोनों आपको पढ़ने हैं, जिससे आपको इसमें अंतर पता चले, क्योंकि एक है मिशन कर्मयोगी और कर्मयोगी योजना, तो इस नेम थोड़ा सा सेम लगते हैं बट इनमें यही इसमें डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगली न्यूज़ को। अगली 2 न्यूज़ फिर हमारी आई। अभी रिसेंटली फायर पार्क की स्थापना की गई है और तमिल अकादमी की भी स्थापना की गई है। तो बात करें अगर फायर पार्क की तो अभी उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं या नवीन पटनायक, उनके द्वारा अभी फायर पार्क की स्थापना की गई है। तो इसमें क्या होगा, नाम से ही लग रहा है फायर पार्क यहाँ, यानी एक पार्क बनाया जाएगा जहाँ 2 घंटे के लिए आग से बचने के लिए, यानी कहीं पर अगर आग लग जाती है तो आग से बचने के लिए क्या उपाय हमको करने चाहिए, इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए और आग से बचने के उपायों को बताने के लिए कि ये फायर पार्क की स्थापना की गई है, जहाँ पर उड़ीसा के द्वारा, जहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो भी जा सकते हैं, कोई आम नागरिक है वो भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो 2 घंटे के लिए पार्क खोला जाएगा जहाँ से आग से निपटने के लिए और इससे बचने के लिए जो उपाय हैं वो यहाँ पर करना आपको बताया जाएगा, किस प्रकार से हमको आग से बचना है। और उसके अलावा एक और न्यूज़ है जो कि है तमिल अकादमी की स्थापना। तो ये कहाँ की गई है, तो तमिल अकादमी से आप ये ना सोचें कि ये कहीं साउथ में ही की गई होगी, साउथ के ही किसी स्टेट में की गई होगी। तो ये अभी दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है, तमिल अकादमी की स्थापना। और क्यों की गई है, तो साउथ जो लैंग्वेज हैं, साउथ इंडिया की जो लैंग्वेज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये एक एकेडमी की स्थापना की गई है। कहाँ, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है। तो ये आपको न्यूज़ याद रखना है, फायर की स्थापना उड़ीसा में और तमिल अकादमी की स्थापना दिल्ली में की गई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर। अगले हैं यहाँ पर हमारे 2 उत्सव या 2 त्यौहार जो अभी न्यूज़ में है और ये पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पर मनाए जाते हैं। तो इसलिए स्टेट भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो करंट का पार्ट्स होता है रिलेटेड होता है स्टैटिक पार्ट से, यानी हम जैसे पढ़ते हैं किस राज्य में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन से लोक नृत्य, कौन से शास्त्रीय नृत्य, तो उनसे रिलेटेड लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्यों से रिलेटेड जो करंट के टॉपिक्स होते हैं, यानी करंट में जो उत्सव होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो वो ज़्यादा चर्चा में वहाँ पर रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हक्की हब्बा उत्सव। तो सबसे पहले जानना जरूरी है हक्की हब्बा उत्सव मनाया कहाँ जाता है। तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में, ये कर्नाटक में मनाया जाता है और ये बेसिकली है पक्षी उत्सव, यानी ये बर्ड फेस्टिवल है, यानी यहाँ पर जो बर्ड्स हैं उनको सीन किया जाता है, बर्ड वाचिंग, यानी विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं उनको यहाँ पर देखा जाता है। तो ये एक उत्सव होता है बस, बट इस बार ये ज़्यादा
इफ़ेक्टिव नहीं रहा है, क्योंकि बर्ड फ्लू भी चल रहा है इंडिया में, इसलिए इसको उतने बड़े पैमाने पर मनाया नहीं गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो हक्की अब्बा उत्सव है कर्नाटक में मनाया जाता है रिलेटेड टू बर्ड, यानी ये बर्ड फेस्टिवल है, बर्ड वॉचिंग यहाँ पर की जाती है इस उत्सव में। और उसके बाद आता है सेकंड हमारा चेरी ब्लॉसम त्यौहार। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल क्या है, तो ये मनाया जाता है कहाँ, मनाया गया है मणिपुर के सेनापति ज़िले में। मणिपुर के सेनापति ज़िले में ये मनाया गया है चेरी ब्लॉसम उत्सव। और इसमें क्या किया जाता है, तो नाम से ही लग रहा है, इसमें चेरी के पेड़ों को सजाया जाता है। और ये 2017 से मनाया जा रहा है, 2017 से इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर के सेनापति ज़िले में। और इसमें किया क्या जाता है, चेरी के पेड़ों को सजाया जाता है और फिर इसमें उत्सव होता है, त्यौहार होता है, और बहुत ही वहाँ पर जो ब्यूटीफुल सीन होता है वो हमको देखने को मिलता है। और ये बेसिकली जापान का एक फेस्टिवल है, और जापान में भी चेरी ब्लॉसम त्यौहार बहुत ही बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। पूरे कंट्री को चेरी के पेड़ों से सजाया जाता है, और फिर उसमें जापान में इसे सकुरा नाम से जाना जाता है। सकुरा नाम से फेमस है जापान में ये त्यौहार, और उसी तर्ज पर यहाँ पर मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम त्यौहार मणिपुर के सेनापति ज़िले में। तो ये दोनों फेस्टिवल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम्स में। और उसके बाद आता है हमारा लिथियम और सी विजिल अभ्यास। ये दो और टॉपिक हमारे चर्चा में रहे। तो लिथियम के जो भंडार हैं वो अभी पाए गए हैं कहाँ, कर्नाटक के मांड्या ज़िले में। तो कर्नाटक के मांड्या ज़िले में अभी लिथियम के भंडार मिले हैं, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लिथियम इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग लिथियम आयन बैटरी। तो जो हमारे मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनमें जो और इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनमें जो बैटरीज का प्रयोग किया जाता है, तो लिथियम आयन बैटरीज ही प्रयोग की जाती हैं। तो इसीलिए लिथियम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये लिथियम के जो भंडार हैं हमारे कंट्री में नहीं ज़्यादा पाया जाता लिथियम, लेकिन अभी इसके भंडार मिले हैं कर्नाटक के मांड्या ज़िले में। और वैसे जो लिथियम है वो बहुतायत पाया जाता है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहीं से हम इसको इम्पोर्ट करते हैं, इसका आयात करते हैं इस लिथियम का। लेकिन अब हमारे यहाँ ये भंडार मिले हैं कर्नाटक के मांड्या ज़िले में। जो ये भंडार मिले हैं तो इससे काफ़ी भविष्य के लिए काफ़ी संभावनाएँ जगी हैं कि हम भी जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको अच्छी तरीके से बना सकते हैं। यानी लिथियम का जो अपने पास ही भंडार होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज करके अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें आता है सेकंड सी विजिल अभ्यास। तो ये अभी अभ्यास ये भी चर्चा में रहा है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा, पूरी तटरेखा, भारत की जितनी भी तटरेखा है, तटरेखा का मतलब जो सी यानी जो समुद्र के किनारे वाली जो पूरा कोस्टल एरिया है, पूरी तटरेखा है, उसका एक चक्कर लगाया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा, यानी उसकी एक निगरानी की जाएगी पूरे में। इसे ही कहा गया है सी विजिल अभ्यास। और यहाँ पर नो कंट्री अलाउड, यानी वैसे तो आप देखते होंगे बहुत सारे अभ्यास होते रहते हैं जिनमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं, एक देश दूसरे देश के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। लेकिन ये कोई युद्ध अभ्यास नहीं है, ये सी विजिल अभ्यास है। ये पूरी तटरेखा का इंडियन नेवी के द्वारा एक चक्कर लगाया जाएगा, ये कह सकते हैं पूरी तटरेखा में इंडियन नेवी के द्वारा ही ये अभ्यास किया जाएगा। इसमें नो कंट्री इन्वॉल्व्ड, कोई भी कंट्री इसमें इन्वॉल्व्ड नहीं है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि 2008 में जो बॉम्बे में जो हमला हुआ था, बम विस्फोट हुआ था, तो वहाँ पर जो आतंकवादी थे, जो टेररिस्ट थे, वो जल के माध्यम से ही आए थे, यानी बोट के द्वारा ही आए थे। तो इसीलिए उस सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस उद्देश्य से ही ये सी विजिल अभ्यास है जो इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है। तो ये उससे रिलेटेड ऑल ओवर न्यूज़ थी। तो हमने आज की क्लास में 10 to 12 जो हमारी न्यूज़ थी उनको हमने अच्छी तरीके से क्लियर किया। और ये 1 लाइनर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे डेली करंट अफेयर्स में छूट जाते हैं, क्योंकि डेली हम 2-3 टॉपिक्स होते हैं जिनका हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं, जो न्यूज़ में होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा जो बचते हैं उनको हम एक ही वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। और इसी प्रकार से जो अन्य वीडियो हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।